विक्रम भदौरिया जी स्थान ग्रहण करें सर। मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आदरणीय MP सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आए। आदरणीय MP सिंह जी कोचिंग संस्थानों के एसोसिएशन के अध्यक्ष, ज्ञानोदय के संचालक आदरणीय MP सिंह जी। MP सिंह जी चाह रहे हैं तालियां नहीं बजेंगी, मैं नहीं आऊंगा, तो सम्मान के साथ तो आदरणीय चौहान साहब को ही कोशिश करता हूं कि वो भी आ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कर्मठ जुझारू, जिनके साथ ग्वालियर की टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, तो आदरणीय कौशलेंद्र सिंह जी चौहान जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर आए। हमारे बीच में स्कूलों के साथ साथ कॉलेज के संचालक भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत अच्छा चलता है और कॉलेज भी बड़ी दम से, और तोमरों का तो राज्य है सर ग्वालियर में, तो आदरणीय केशव सिंह तोमर जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी मंच पर आए। MS चौराहे पर ब्राह्मण का भी बोलबाला है, तो मैं आदरणीय अशोक उपाध्याय जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए, मंच पर आए। आदरणीय अशोक उपाध्याय जी, हमारा एक क्षेत्र रह गया विनय नगर, हमारे बीच में बहुत दिन बाद आदरणीय रमाकांत चौहान जी, जो पहले जो हमारी फर्म सोसाइटी है उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। कुछ दिन बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, पुरानी यादें ताज़ा हुई। तो आदरणीय जो स्प्रिंग हायर सेकेंडरी स्कूल विनयनगर में संचालित कर रहे हैं रमाकांत सिंह जी चौहान, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, वो भी मंच पर आए। हमारी समस्या है कि स्कूलों को कैसे उठाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें हमें क्या क्या चीजें सहायक होती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का सेमिनार रखा गया है। जो सामने बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी एक चीज ऐसी बताएं कि हमारा स्कूल 2 साल से जो ठप पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, हम लोग परेशान थे, अब हम कैसे आगे बढ़ें। हमारे मामा शिवराज सिंह जी ने हम लोगों के प्रति नहीं सोचा, लेकिन हम लोग तो सोचने के लिए बात नहीं कि हम लोग तो कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने ये सेमिनार रखा है। और हमारे बीच में इंदौर से पधारे हुए आदरणीय जगदीश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, तो मैं चाहता कि जगदीश शर्मा जी को भी स्थान दिया जाए तो ज्यादा। आदरणीय माधव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि उनको भी मंच पर लाए, चेयर लगवा दी थोड़ी, जो इंदौर से पधारे हुए हैं, इनका पब्लिकेशन चलता है। यहाँ पर बहुत लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने भी फोन किए थे, लेकिन संडे एक दिन मिलता है स्कूल वालों को, तो वो अपने घर वालों के लिए तो कम से कम एक दिन तो दें, व्यस्त रहे हैं। तो मैं सभी अतिथियों को
ग्वालियर एसोसिएशन, आप लोगों की तरफ से इन सभी को हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि एक आवाज में सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए। महिला हमारे रंजीत सिंह जी चौहान जी नहीं आए आज, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनकी मिसेज हमारे बीच में हैं, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। विनयनगर से महेंद्र यादव जी हैं, जो बहुत अच्छा आइडियल पब्लिक स्कूल जैसा नाम है वैसा काम भी कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करें, तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। राघवेंद्र सिंह भदौरिया जी जो ठाटीपुर में और हुरावली में चलाते हैं, बहुत अच्छा विद्यालय इनका चलता है, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। लश्कर से हमारे बीच में प्रवीण कुशवाहा जी और रामगोपाल झा भी, इनका विद्यालय बहुत अच्छा चलता है और ये इनके विद्यालय से कोई ना कोई बच्चा टॉप आता है, तो बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे बीच में से अच्छा विद्यालय अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो इन लोगों का भी स्वागत करें। प्रवीण जी थोड़े से खड़े हो जाएं कि ये हमारे लिए हमेशा सहयोगी रहे हैं और अच्छा विद्यालय चलाते हैं। मैं एक बार इनके यहाँ गया, बहुत अच्छी व्यवस्था इनकी थी, सभी की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। व्यवस्थाएं जब अच्छी होती हैं तभी हम स्कूल अच्छा चला पाते हैं। शैलन भाई भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हो गई थी, विक्रम भदौरिया जी, रण सिंह कुशवाहा जी, एनसी श्रीवास्तव जी, भाव सिंह जी, हमारे बीच में एक राजकुमार भी है, और इन सबके लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। झा साहब, नरेंद्र सिंह चौहान जी, और कोशिश करें कि हम अपना विद्यालय अच्छा अच्छा चलाएं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले एनसी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और कुछ एक चीज पर ध्यान आकर्षित करें कि हम विद्यालय, गले में प्रॉब्लम है तो देखो आदत तो हमने खराब कर दी सर। एमपी सिंह जी नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा हमारे लिए तालियां बजवाओ, कोशिश की, तो श्रीवास्तव जी चाह रहे हैं कि हमारे लिए क्यों नहीं है, तो ये चीज यहां आकर कह दें कि अगर हम में विनम्रता आ जाए तो हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल सकता है। तो एक पॉइंट उनसे मिला है, उन्हें हाथ जोड़े, उनसे भी हमने एक सीखा कि सब विनम्र होना बहुत आवश्यक है, स्कूल चलाने के लिए विनम्र होना बहुत आवश्यक है। तो उन्हें विनम्रता से वहीं से दिखा दिया कि हाँ, मैं आदरणीय राजकुमार जैन जी का बहुत अच्छा स्कूल चलता है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमें ये लोग तो बैठेंगे तो हमारे हैं ही, हम चाहते हैं कि सामने वालों में भी हमसे ऊपर हो। तो आदरणीय राजकुमार जैन जी आए, और क्योंकि आपका स्कूल बहुत अच्छा चलता है तो आप में कुछ ना कुछ तो कला है, जो आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, तो हमें भी बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं। आदरणीय मंचासीन अतिथि, आज के कार्यक्रम के आयोजक एवं मेरे विद्यालय से संचालक साथियों, राठौर साहब ने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी। छोटा सा विद्यालय संचालित करता हूँ गुराल में, चेतना शिक्षा मंदिर के नाम से विद्यालय संचालित करता हूँ। सभी लोग मेरे से भी अच्छा अच्छा विद्यालय चलाते हैं। मैं अभी बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 23 साल विद्यालय को संचालित करते हुए हो गए हैं। मेरा तो सिर्फ विद्यालय को लेकर यही कहना रहता है, हम लोग मोस्टली यहाँ पर सभी स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे बीच में और सीबीएसई के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन रहता है। हम लोग हमेशा सीबीएसई वालों को लेकर के उंगलियां उठाते रहते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। देखिए, जो हमसे अच्छा कर रहे हैं 100% हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे में अंतर या उनमें क्या अच्छाई या हमें क्या अच्छाई और उनमें क्या अंतर है, सबसे पहले तो हमें अपनी स्थितियों को ठीक करना होगा।
हमारी अपनी स्थितियों को सुधारना होगा। दूसरा, कई बार ये होता है कि हम लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन कुछ स्थिति में हम लोग की स्कूलों की व्यवस्था है। अभी हम लोग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आदर सिंह चौहान साहब हमारे कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही प्राइवेट प्रैक्टिकल सामग्री को लेकर के हम लोग गए और बहुत सारे विद्यालयों की दिलवाई उन्होंने। उसके बाद भी कई सारे विद्यालय रह गए। अभी आरटी की मान्यताएं भी आ रही, तो हम लोग की व्यवस्थाएं भी थोड़ी ठीक नहीं होती, हम उनको भी ठीक करते हैं। क्योंकि जब हमारी व्यवस्थाएं ठीक होती हैं तो एडमिशन आती है। हम स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा आता है, आप उसको पढ़ाइए। आप ऐसा मत करिएगा कि उसके साथ बच्चे को आप एडमिशन ले लो। फीस का जो क्राइटेरिया होता है हम लोग का, वो हम तय करते हैं, ना कि पालक तय करता है। कई बार हम लोग के पास एक सवाल होता है, साहब हम 4,000 रुपये लेते हैं, फिर हम 4,000 में बेस्ट टीचर कहाँ से रखें? तो ये जो 4,000 रुपये फीस तय करते हो, आप तय करते हो, हम लोग तय करते हैं, पेरेंट्स तय नहीं करता इसको। क्या आपको लगता है कि आप अगर उसके बच्चे को 4,000 में 10,000 में अच्छी बेस्ट एजुकेशन दे सकते हो, आप अपनी फीस बढ़ाइए, आप 10,000 रुपये दीजिए। लेकिन कम फीस में एडमिशन लेकर के फिर उसके बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसके बच्चे पर ध्यान नहीं देना, ये उस बच्चे के साथ अन्याय है, जिसका कि कहीं कोई दोष नहीं है। उसकी पेरेंट्स की हैसियत अगर 4,000 की, तो आपके स्कूल में आया है, फिर आप उसके साथ अन्याय मत करिएगा। मेरा हम सभी से सिर्फ इतना सा कहना है, बच्चे से जुड़िएगा प्लीज, बच्चों की मदद करिएगा। ऐसा मत करिएगा, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग के टाइम टेबल्स भी फीस को देख करके बनते हैं। हम लोग सोचते हैं अप्रैल में फीस ज़्यादा आएगी तो हम लोग अप्रैल में एग्जामिनेशन कराते हैं। हम सारे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो ही नहीं करते। सेशन हम लोग को मार्च में अप्रैल में स्टार्ट करना होता है, तो हम लोग जुलाई में ले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। अभी कोविड काल में हम लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने, हम लोगों ने बच्चे के साथ कोई कनेक्टिविटी ही नहीं रखी। लॉस तो हमारे स्कूल का ही हुआ, सभी को लॉस हुआ है। बच्चे सीबीएसई स्कूलों के भी, बड़े बड़े स्कूलों के भी बैठे, हम लोगों के भी लोग हैं, सभी की स्ट्रेंथ कम हुई है। लेकिन अगर आपने बच्चे को पिछले 2 साल में उसके साथ अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट किया है, तो आप बेफिक्र रहिएगा, बच्चा आपका पूरा वापस आएगा। हमको किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज, थोड़ा सा मतलब मैं अपने मन के भाव बता रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी कह रहा हूँ कुछ। दूसरा, अभी कोविड आया, हम लोग पिछले, मतलब ये सोचने वाली बात है हम लोग के साथ। आप लोग महसूस करिएगा, ये पब्लिकेशन भी है अग्रवाल साहब का। अग्रवाल साहब हमको पिछले 15 साल से बुक्स दे रहे थे। हमसे पिछले 15 साल से अग्रवाल साहब कमा रहे होंगे, स्वाभाविक है हमसे कुछ कमाया होगा अग्रवाल साहब ने। एक साथ हम लोगों के साथ ऐसा आ गया कि हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या अग्रवाल साहब हमको बुक्स नहीं देगी? देना चाहिए। हम लोग के साथ भी इस बार यही था। कोविड में स्वाभाविक है हम सब लोग परेशान रहे, सब लोगों के साथ दिक्कत रही, लेकिन बड़ी एक सोचने वाली बात थी, हम लोगों ने अपनी स्कूलों के शटर डाउन कर दिए, हमने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया। क्या वो बच्चा जो नर्सरी में हमारे एडमिशन लिया था, 8th क्लास तक 13 साल से हमको फीस दे रहा था, क्या हम लोग 13, 14, 15 साल में उससे इतना भी नहीं बना पाई थी कि एक साल उसका कर लेते बराबर में? ये थोड़ा सा मेरे अपने निजी विचार है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, हम लोग बच्चे से जुड़े, दिल से जुड़े, वो जो आया है हमारे पास उसके अधिकार को रक्षित करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक आदरणीय राजकुमार जैन जी को। मैं अभिनंदन विजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को भी करता हूं कि उनका विद्यालय अभी अभी आए हैं, और तो वंदन अभिनंदन करता हूं। उनका विद्यालय जहां हम हैं वहीं चलता है, बहुत अच्छा चलाते हैं। और इनसे एक चीज हमने सीखी है, जैसे अभी इन्होंने कहा विनम्रता, और इनके पास नम्रता, बहुत नम्र है सर। इनके पास कोई भी गार्जियन अगर जाता है तो निराश होकर नहीं लौटता है। ऐसे हमारे विजेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी हैं। अब एक चीज आती है कि हमें संपर्क, हमारा क्या होता है, विद्यालय 2 साल से बंद है। अगर हम बराबर संपर्क बनाए रखें पालक से, तो हमारा पालक हमसे दूर नहीं होगा, हमारा बच्चा हमसे दूर नहीं होगा। तो एक संपर्क का भी अपन ध्यान रखें। तो मैं अब अगले वक्ता के रूप में आदरणीय राम गोपाल झा जी को आमंत्रित करूंगा। देखो, विद्यालय के संचालक हैं और अच्छा विद्यालय चलाते हैं, तो आदरणीय राम गोपाल झा जी आए, 2 शब्द कहें। आपके पास बहुत कुछ है सर, पड़ोसी को ऐसे नहीं। देखो साहब, पड़ोसी आएगा तो वो अपना ले जाएगा। आदरणीय
प्रवीण जी आए, प्रवीण कुशवाहा जी। इनके बच्चे टॉप आते हैं, पिछली बार भी टॉप आए थे, थोड़ा बताते हुए और ये बताएंगे टॉप कैसे आए हैं। आदरणीय प्रवीण कुशवाहा जी सरता हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं। आदरणीय मंच, विद्यालय हमारा सरता हायर सेकेंडरी स्कूल जन्मदिन पर स्थापित है। इसकी स्थापना हमारे पिताजी श्री काशीराम कुशवाहा जी ने की थी सन 1995 में। स्थिति स्कूल की ये थी कि शिक्षकों को उनका वेतन देने के लिए फीस हमारे पास उपलब्ध नहीं होती थी। हम तो काफी छोटे थे उस समय और देखते थे। पिताजी अपनी जेब से, अपने घर से पैसा लेके शिक्षकों का वेतन देते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि बच्चों को किसी भी हालत में अच्छी शिक्षा उस क्षेत्र के बच्चों को मिले। क्योंकि जो विद्यालय हमारा स्थापित है वो बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे अधिकांशतः हैं। क्योंकि बिल्डिंग थी, थोड़ी सी बिल्डिंग हमारे पास उपलब्ध थी शुरू से, और उसमें पिताजी का कहना था कि मैं किराया किसी भी स्थिति में इस बिल्डिंग में नहीं रखूंगा, दुकान मकान को किराए पर किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा, क्योंकि शिक्षा एक अनिवार्य और आवश्यक जरूरत है प्रत्येक नागरिक की। तो उन्होंने विद्यालय का संचालन स्थापित किया, उसका संचालन शुरू किया। और सर जो 2 साल जो बीते हैं उसके बारे में ये बात सही है कि संपर्क पालकों से आवश्यक है। निरंतर जितना ये सीखा मैंने अपने कि जितना संपर्क अपना होगा उतनी अपने को समस्याएं कम होंगी। जहाँ तक शुल्क का सवाल है कि विद्यालयों को शुल्क नहीं मिल रही, संपर्क क्यों करें, पारक नहीं आ रहा, हम संपर्क क्यों करें, तो शुल्क की समस्या जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया लगभग हर विद्यालय में 99% हर विद्यालय में, चाहे सीबीएसई का हो, मैंने स्वयं रजिस्टर तक देखा है। कल की बात है, मैं अपने बच्चे के लिए पीटीएम में गया था दौरे ग्लोरी में, वहां भी 50,000 60,000 की लिस्ट तैयार है, लेकिन वेट एंड वॉच चल रहा है वहां भी। तो अपन ये कह दें कि फीस नहीं आ रही, हम पालकों से संपर्क क्यों करें या पालकों के बच्चों को क्यों पढ़ाएं, तो वो थोड़ा सा गलत होगा। आप और हम चूंकि शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहे। केवल शुल्क को महत्व न देते हुए शिक्षा को महत्व दें। रही बात हमारी संख्या है, तो संख्या जैसे अभी तक हम यहाँ आए थे, धीरे धीरे अगर कम होती भी है तो एक समय बाद फिर हम उसको अचीव कर लेंगे। बस केवल हम उसको जो अपना उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना, हम उसके ऊपर फोकस करें। धन्यवाद। पॉइंट वही रही, सर का एक पॉइंट रह गया कि बच्चे टॉप कैसे आते हैं, क्योंकि प्रदेश में फर्स्ट लेवल पिछले 2 साल में प्रदेश में भी और जिले में भी हमारे 4 बच्चों ने टॉप किया था। तो जहाँ तक हमारे शिक्षक और पालक, क्योंकि सभी की मेहनत होती है इसमें, बच्चे की भी है, पालक की भी है, पेरेंट्स की भी है, और बच्चे की और शिक्षक की, और ट्यूशन वालों की भी। ट्यूशन जो जहाँ से वो अपना अधिक समय देते हैं ट्यूशन पर, वहाँ पर जो शिक्षक उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी भी काफी मेहनत होती है। उन सभी के प्रयास से, और खासकर बच्चों का जो प्रयास रहता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे जो प्रयास करते हैं, उनकी मेहनत का वो फल है कि वो बच्चे आज प्रदेश में और जिले लेवल पर अपने प्रथम स्थान प्राप्त किया बच्चों ने। अभी हाल ही में हमारे 2 बच्चों का एमबीबीएस नीट में सिलेक्शन हुआ है, और आईआईटी के लिए भी सिलेक्शन हुआ था। मेरे भतीजे का भी जो अपने यहाँ से 12th किया था उसने, उसका भी आईआईटी होके ट्रिपल आईटीएम में उसने एडमिशन लिया है। तो बस फोकस ये है कि मुख्य शिक्षा के ऊपर बच्चों की जितनी कैपेसिटी है उनके ऊपर ध्यान रखते हुए हम उसको फोकस करना चाहिए। थैंक यू।